साथियों नमस्कार। आइए साहित्य सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, पिछली वीडियो में हमने बताया सूरदास का प्रथम पद, जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से वंदना की है। सूरदास जी ने अपने जो ग्रंथ लिखे वो मुख्य रूप से 3 आते हैं, जिसमें पहला सूरसागर, जिससे उनको बहुत अधिक ख्याति प्राप्त हुई, फिर साहित्य लहरी और सूरसारावली। ये 3 कृतियाँ इनकी मुख्य मानी जाती हैं। और उसी सूरसागर में से यहाँ पर जो सूरदास के पद दिए हैं, तो आज हम ये दूसरा पद लेंगे। तो दूसरा पद है हमारा, यहाँ लिखा हुआ है, जिसे हम पहले पढ़ते हैं, इसके बाद इसका अर्थ बताएंगे। आवे गत गत कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तो सुपुजावे। मनवाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जात जुगत बिन, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारै, ताते सूर सगुण पद गावे। तो ये हमारा पद है नंबर 2 वाला। देखिए, अब इसकी व्याख्या करते हैं। यहाँ पर सूरदास जी इस पद में कहते हैं, अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत कहते हैं अव्यक्त की, अर्थात निराकार परमात्मा की जो गति है वो कुछ कहने में नहीं आती। अर्थात जो निराकार परमात्मा है उसे जाना नहीं जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, जैसे कोई गूंगा व्यक्ति हो और मीठे फल को खाने पर उसके रस का उसे अपने मन में अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है उसे खाने से। परम स्वाद सभी सो निरंतर, और उसे उसमें परम आनंद की भी प्राप्ति हो रही हो लगातार। अमित तोष उपजावे, और उसके खाने से वह संतोष को भी प्राप्त करता हो, अर्थात अपने अंदर संतुष्ट हो रहा हो। अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर, जो मन और वाणी से जहाँ पर पहुँचना कठिन है, मन और वाणी से जहाँ पहुँचना कठिन है, अगम माने कठिन, अगोचर जहाँ पर इंद्रियां भी नहीं पहुँच सकती, हमारी इंद्रियां 10, वो इंद्रियां भी जिसका अनुभव नहीं कर सकती, सो जाने जो पावे, जो उसको जानता है वही उसके आनंद में लीन हो जाता है, अर्थात शांत हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। जो उसे जानता है वह वहीं पर उसकी प्रसन्नता में खो जाता है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन, जिसका कोई रूप नहीं, कोई रेखा नहीं, कोई गुण नहीं, कोई जाति नहीं, और जिसे प्राप्त करने की, अर्थात निराकार ब्रह्मा की प्राप्त करने की कोई युक्ति भी नहीं, कोई उपाय ही नहीं है। तो ऐसे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए निरालंब कित धावै, जिसका कोई आलम कहते हैं सहारा ही नहीं है। निरालंब कित धावै, बिना आधार के कहाँ खोजा जाए, कहाँ ढूंढा जाए। अर्थात जिसका कोई रूप नहीं, रेखा नहीं, गुण नहीं, जाति नहीं और युक्ति भी नहीं है, और जिसका कोई आधार भी नहीं है, तो बिना सहारे के कहाँ टिका जाए, कहाँ रुका जाए, कैसे उसे ढूंढा जाए। इसलिए सब विद अगम विचार है। सूरदास जी कहते हैं कि हमने सभी तरीकों से, सभी उपायों से विचार करके देख लिया कि ऐसे अव्यक्त परमात्मा को प्राप्त करना कठिन है। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं कि ताते सूर सगुण पद गावे। सूरदास तो अपने भगवान श्री कृष्ण के सगुण रूप का ही गान करते हैं, अर्थात सगुण परमात्मा का ही गान करते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लो। अविगत गत कछु कहत न आवे, अर्थात सूरदास जी कहते हैं जो अव्यक्त परमात्मा है, अर्थात निराकार परमात्मा है, उसकी गति कुछ जानने में नहीं आती।
कैसे नहीं आती है? जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाता है और उसके रस से आनंद की प्राप्ति करता है अपने अंतर्गत, उसको अच्छा लगता है और उसका जो अलौकिक स्वाद है वह भी निरंतर मिलता रहता है और अपने अंदर संतोष को भी प्राप्त करता है, अर्थात संतुष्ट हो जाता है, तृप्त हो जाता है उसे खाने के बाद। जो मन और वाणी से भी आगम, अर्थात मन और वाणी के द्वारा जहाँ पहुँचना कठिन है, इंद्रियां भी जिसका अनुभव नहीं कर पाती, ऐसे परमात्मा के लिए जो जानता है वही पाता है, अर्थात वह उसी में लीन हो जाता है, शांत हो जाता है, प्रसन्नता से अपने अंदर ही संतुष्ट हो जाता है। जिसका कोई रूप नहीं है, कोई रेखा नहीं है, कोई गुण नहीं है और उसकी कोई जाति भी नहीं है। यहाँ पर जिसके माता और पिता का भी पता नहीं क्योंकि वो निराकार है, उसके प्राप्त करने की कोई युक्ति भी नहीं है, तो बिना आधार के कहाँ ढूंढा जाए, अर्थात बिना आधार के किसी भी चीज़ को ढूंढा नहीं जा सकता। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि मैंने तो सब प्रकार से विचार करके देख लिया, अर्थात हर तरह से विचार करने के बाद मैं इस बात पर पहुंचा कि जो अव्यक्त ब्रह्मा है उसको किसी भी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए सूरदास तो सगुण परमात्मा के ही गुणों का गान करता है, अर्थात उन्हीं की भक्ति करता है। तो ये हमारा पद का अर्थ हुआ, इसकी व्याख्या हुई। अब देखते हैं इसका काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य तो ये जो काव्य सौंदर्य है इसमें हम सबसे पहले लेते हैं भाषा कौन सी है इस पद की। तो भाषा है यहाँ पर ब्रज, भाषा ब्रज। इसमें जो शैली है वो है गेय पद मुक्तक शैली, गेय पद, अर्थात इसे मुक्तक शैली भी कहते हैं। रस है इसमें शांत रस, क्योंकि जहाँ परमात्मा की भक्ति होती है वहाँ पर शांत रस होता है, व्यक्ति शांत हो जाता है, उसी में खो जाता है, उसी में लीन हो जाता है और फिर वह शांत हो जाता है। तो इसमें रस है शांत रस, इसे कहते हैं भक्ति रस भी है। इसके बाद गुण, इसमें प्रसाद गुण आता है, प्रसाद। और अलंकार, अलंकार भी देखते हैं इसमें। तो अलंकार में इसमें यमक और अनुप्रास, यमक अनुप्रास। तो इस तरह से ये हमारी काव्यगत विशेषता रही, अर्थात काव्य सौंदर्य रहा कि भाषा हमारी शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा, शैली गेय पद है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार यमक और अनुप्रास। तो ये सभी काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से आज ये हमारा दूसरा पद, इसकी हमने व्याख्या की और हमें विश्वास है कि आपकी समझ में अच्छी प्रकार से आ गया होगा। तो इसके अर्थ को अच्छी तरह से देखें, समझें, विचार करें और इसे पढ़ें। इसके बाद ये अच्छा लगता है तो हमारे इसे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने हिंदी के ज्ञान को इसे बढ़ाएं। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।